आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स, इसका स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल्स का स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। और ट्राइंगल का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है ये आप अपना लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होता है, 3 एंगल्स होता है। जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल है तो ए बी बी सी और ए सी 3 साइड है, और यहाँ पर एंगल ए बी और सी 3 एंगल्स है। ठीक है, और इन साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ट्राइंगल्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल का सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। अब सिमिलर होता क्या है उसको पहले जानेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम आपके क्लास 9th में जाएंगे। क्लास 9 में आप ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये क्लास 9th में ही आपने पढ़ा है। तो कन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किसको कहा जाता है? ऐसे दो ट्राइंगल जिनका सेम शेप हो और सेम साइज भी हो, तो इन दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहा जाता है। उसी तरह से सिमिलर ट्राइंगल्स शो करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा? सेम शेप और साइज जरूरी नहीं है कि सेम। ठीक है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। मतलब साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर फिगर सेम शेप का हो तो उन दो फिगर्स को हम सिमिलर दिखा सकते हैं। तो क्लास 10th में हम लोग यही सिमिलर फिगर का स्टडी करेंगे। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स का, इसीलिए चैप्टर का नाम दिया है ट्राइंगल्स। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एक मोटा मोटी कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है और कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल शो करने के लिए आपने वहां पर 5 रूल पढ़ा था। एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, ए एस एंगल एंगल साइड। कहाँ चला गया? हाँ, एंगल 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 साइड, फिर साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, तो इन 5 रूलों के हेल्प से आपने 2 ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट दिखाया था। अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी शो करने के लिए भी 5 नहीं, यहाँ पर आप 3 रूल पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? ए एस 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 मतलब साइड साइड साइड, और एस ए एस साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर 3 रूल के अकॉर्डिंग या फिर इनकी हेल्प से आप 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे, और वहां पर आपने 5 रूल्स के हेल्प से 2 ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट दिखाया था। कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में आपको एक रिलेशन भी पता चल रहा है कि कन्ग्रुएंसी में सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, सिमिलरिटी में सिर्फ सेम शेप होना चाहिए, साइज का कोई इशू नहीं है। साइज हो भी सकता है सिमिलर मतलब सेम, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब 3 इंपॉर्टेंट फिगर आता है। जैसे पहला में आप देखेंगे, ठीक है, ये आप अपना क्लास 9th में ही पढ़ा है आपने। ठीक है, थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे 2 सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस है, एक और सर्कल दिया हुआ है, इसका भी रेडियस है r। तो इन दोनों का देखने में शेप तो सेम लग रहा है,
सेम शेप का ये दो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का तो शेप सेम ही होगा, है ना। और साइज के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो सर्कल का जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सर्कल का जो साइज है उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेडियस को हम लोग बड़ा करते जाएंगे तो सर्कल का साइज भी बड़ा होता जाएगा, रेडियस को छोटा करते जाएंगे तो उसका सर्कल का साइज भी छोटा होता जाएगा। यहाँ पर दोनों का रेडियस सेम है, मतलब यहाँ पर जो सर्कल है वो सेम शेप का है, सेम साइज का, सॉरी सेम साइज का। तो ये दो सर्कल सेम शेप और सेम साइज का हो गया, मतलब ये दो सर्कल सेम, मतलब इन दो सर्कल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्कल कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, आप याद रखेंगे, ऑल द सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। जितना भी सर्कल है इस दुनिया में, जितना भी सर्कल है, अगर आप उनका रेडियस को सेम कर देते हैं तो वो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में एक ही वेरिएबल क्वांटिटी है, दैट इज रेडियस। अगर रेडियस को ही सेम कर देंगे तो उनका साइज को सेम होना ही पड़ेगा, और सेम साइज का हो गया तो फिर तो शेप सेम होता ही है, और दो ट्रायंगल, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। आप ये पहला पॉइंट याद रखेंगे, हालांकि ये आप पढ़ चुके हैं फिर भी। एक दूसरा फिगर आता है स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी अगर साइड को हम लोग फिक्स कर देते हैं ए, और इसका भी साइड है ए, स्क्वायर है तो चारों साइड सेम होगा। तो जितना भी स्क्वायर है अगर उसका साइड को हम सेम ले लेते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर देखने में सिमिलर लग रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सिमिलर मतलब देखने में सेम शेप का लग रहा है, और इसका अगर साइड को भी हम लोग सेम ले लेते हैं तो ये सेम साइज का हो गया। तो दो स्क्वायर जिनका साइज या फिर बोल सकते हैं इसका एज लेंथ या फिर बोल सकते हैं साइड सेम हो, उन दो स्क्वायर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कहेंगे। मतलब दो ऐसा स्क्वायर जिनका साइड लेंथ सेम हो उनको कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर कहा जाएगा। तो all squares with the same sides और edge lengths are congruent, ठीक है। एक और फिगर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका साइड भी सेम है, ए मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड तो ए ही होगा, सेम साइड का होता है तीनों साइड। तो इसका भी देखिए सेम, इसका शेप हो गया, और अगर इसका साइड भी सेम है तो मतलब ये सेम साइज का भी हो गया। तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आपको पता चला कि जितना भी सर्कल है अगर रेडियस सेम हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, जितना भी स्क्वायर्स है अगर उनका एज लेंथ सेम हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर उसका साइड सेम हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड सेम हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। इतना कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा सर्कल्स जो मतलब जिसका रेडियस सेम ना हो। देखिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। यहाँ पर जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के इक्वल नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखिए इन दो सर्कल का शेप तो सेम लग रहा है, साइज तो सेम नहीं है, क्योंकि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस ज़्यादा है, छोटा वाला सर्कल उसका रेडियस कम है, तो साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो साइज सेम नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं, सिमिलर, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये दो फिगर सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप स्क्वायर लेते हैं जिसका साइड है ए, और एक ऐसा स्क्वायर लेते हैं जिसका साइड है बी, और यहाँ पर ए बी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब एक स्क्वायर है जिसका साइड ज़्यादा है, एक स्क्वायर है जिसका साइड कम है, तो इन दोनों को देखने से लग रहा है इनका सेम शेप है, सेम शेप, लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये दो फिगर्स भी सिमिलर हो जाएगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि साइज सेम नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे हम लोग। वही दो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर लेते हैं, इसका एज लेंथ है ए, और एक लेते हैं इसका एज लेंथ है बी, ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ पर भी ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो इन दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखने से भी लग रहा है इनका शेप सेम है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट के बारे में नहीं कर सकते। अगर एज लेंथ, अगर साइड सेम हो गया तो जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा और सिमिलर तो होता ही है। उसी तरह से स्क्वायर के बारे में, उसी तरह से सर्कल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या? ऑल congruent figures are similar, but the similar figures are not congruent। मतलब जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो आपस में सिमिलर हो जाएगा, लेकिन जितना भी सिमिलर फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब उसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हम लोग देखिए कुछ अलग तरह का फिगर लेते हैं जिनका शेप सेम ना हो। जैसे एक सर्कल हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया, तो क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है? तो देखिए इनका ना तो शेप सेम है और ना ही इनका साइज सेम है, तो ये दो फिगर्स ना ही कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है, ठीक है। नॉट सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, तो ये दो फिगर सिमिलर भी नहीं है और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है। क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है? तो इन दोनों फिगर को देख के लग रहा है कि इनका भी शेप सेम नहीं है और साइज भी सेम नहीं है, तो इन दोनों फिगर्स के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। मतलब सिमिलर भी नहीं है और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, ठीक। अब दो फिगर और हम लोग लेते हैं। देखिए ये दो क्वाड्रेटर है
ए बी सी और डी। एक और क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। इन दो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या ये सिमिलर है? तो इन दो फिगर को देखने से लग रहा है कि सेम शेप का, मतलब सिमिलर लग रहा है, तो क्या ये सिमिलर हो जाएगा? नहीं, हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते ये दो फिगर सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी के लिए क्या रूल है? सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। हाँ, शेप तो सेम होना चाहिए, लेकिन उस शेप को सेम होने के लिए कुछ और क्राइटेरिया भी है जिसको हमको देखना पड़ता है। तो वो क्राइटेरिया कौन सा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, कोई भी दो पॉलीगॉन्स, रूल हम लोग यहाँ पर अभी डिफाइन करेंगे, मतलब जो सिमिलरिटी का डेफिनेशन है उसको हम लोग अभी देखेंगे कि टू polygons are similar if, पहला पॉइंट, their corresponding angles are same। और दूसरा पॉइंट क्या, their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, तो दो पॉलीगॉन्स जिसका सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड, तभी हम उसको ये रूल को डिफाइन करेंगे। तो दो पॉलीगॉन्स जिसका सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, तभी उन दो पॉलीगॉन्स को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग उसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि वो फिगर क्या कहता है। देखिए, यहाँ पर एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक बल्ब दिया हुआ है और नीचे एक टेबल है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक टेबल है और यहाँ पर एक बल्ब लाइटेड है, और ये टेबल और इस बल्ब के बीच में कार्डबोर्ड रखा गया है ABCD का, ठीक है, ये ABCD का एक कार्डबोर्ड रखा गया है और लाइटेड बल्ब का जो रोशनी है इस कार्डबोर्ड पर पड़ रहा है। ठीक है, तो लाइट का जो प्रॉपर्टी होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाने का होता है, तो जो लाइट यहाँ पर पड़ रहा है कि कार्डबोर्ड ABCD पर, उससे तो लाइट पास नहीं होगा, लेकिन इसके एजेस से लाइट पास हो रहा है। देखिए, एज A से लाइट यहाँ से पास करके, अब देखिए A' में लाइट जा रहा है, और एज B से पास करके लाइट B' पर पहुँच रहा है। ठीक है, और C से उसी तरह से C' में पहुँच रहा है, और D से पास करके D' पर पहुँच रहा है। तो यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल बना है, A', B', C' और D'। ठीक है, अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो कॉन्सेप्ट था उसको आप कैसे समझ सकते हैं। तो A जो पॉइंट था, मतलब एज A जो था क्वाड्रिलेटरल ABCD में, वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है A' को, उसी तरह से B B' को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, C को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और D को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कॉरस्पॉन्डिंग साइड,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे एंगल ए जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल ए डैश को, ठीक है। ये जो साइन है दोनों तरफ एरो दिया हुआ है, ये कॉरस्पॉन्ड्स का साइन है। उसी तरह एंगल बी कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है एंगल बी डैश को, एंगल सी कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है एंगल सी डैश को, एंगल डी कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है एंगल डी डैश को, ठीक है। ये तो एंगल हो गया। और साइड, जैसे ए बी साइड कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है ए डैश बी डैश साइड को, बी सी साइड्स कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बी डैश सी डैश को, सी डी साइड कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है सी डैश डी डैश को, और डी ए साइड कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है डी डैश ए डैश को, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, दो पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होता है? जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, ठीक है। तो उस फिगर में हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है। अच्छा से उस फिगर को हम लोग मेज़र करते हैं तो क्या देखेंगे, चला गया, छोड़िए, चलिए यहीं पर बताते हैं। तो उस फिगर को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, मतलब जो आपका कार्डबोर्ड था और उसका जो शैडो बन रहा था, उसमें से आपको देखने को मिलेगा जो एंगल है ए वो ए डैश के इक्वल है, उसी तरह से बी बी डैश के इक्वल है, एंगल सी सी डैश के इक्वल है, एंगल डी डैश के इक्वल है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप साइड का अगर रेशियो लेंगे, जैसे ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा बी सी बी डैश सी डैश का, वो इक्वल हो जाएगा सी डी और सी डैश डी डैश का, इक्वल हो जाएगा डी ए डी डैश ए डैश का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल से और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है। तो जो वहाँ पर फिगर था ए बी सी डी वो सिमिलर हो जाएगा टू ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश का, ठीक है। अब आप और दो फिगर को देखिए और बोलिए कि क्या ये दो फिगर्स सिमिलर है। जैसे एक फिगर लेते हैं हम, मतलब एक स्क्वायर लेते हैं पहले, ए बी सी डी, इसका जो साइड लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, और एक आपके पास फिगर है ये, इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और
जो ब्रेड है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? देखिए यहाँ एक स्क्वायर है तो एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसका भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, लेकिन इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा। अगर आप ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, ए बी का वैल्यू है 3 और पी क्यू का वैल्यू है 4, तो ये 3/4 आएगा। आप बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालिए तो ये आ जाएगा ऊपर में बी सी 3 और क्यू आर का वैल्यू 3.5। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पर पॉइंट पर आगे 0 आ जाएगा, 5 6 या 30, 5 7 35, ये आएगा 6:7। तो देखिए 3/4 और 6/7 इक्वल नहीं है, तो साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये दो क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर नहीं होगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो वो आप उसको सिमिलर नहीं बोल सकते, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक स्क्वायर और एक रोम्बस लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर हो गया, मान लीजिए इसका साइड है 2 सेंटीमीटर, नाम देते हैं ए बी सी डी। तो एक रोम्बस है, इसका साइड 3 सेंटीमीटर का है। पी क्यू आर एस। अब अगर यहाँ पर आप साइड का रेशियो लीजिएगा, जैसे ए बी और पी क्यू का निकालिए तो आ जाएगा 2/3। उसी तरह से आप बी सी बाई क्यू आर निकालिएगा तो वो भी आ जाएगा 2/3। सी डी बाई आर एस का निकालिएगा तो वो भी आ जाएगा 2/3। डी ए बाई आप एस पी का रेशियो निकालिएगा तो आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर साइड का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन आप एंगल के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या इन दो क्वाड्रिलेटरल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है? तो देखिए यहाँ पर जो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसका एंगल 90 डिग्री है और ये एक स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, तो इसका जो एंगल होगा वो आप उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं कि क्या वैल्यू होगा। तो एंगल इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो ये दो फिगर भी आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो दो फिगर को सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना होगा। क्या क्या? कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और दोनों का जो साइड का रेशियो हो वो भी इक्वल हो, ठीक है। तो चलिए अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हेल्प से हम लोग 6.1 एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर। जितना भी सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट होता है या फिर सिमिलर होता है। तो जितना भी सर्कल, यहाँ पर आपका रेडियस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये छोटा सर्कल भी हो सकता है, ये बड़ा सर्कल भी हो सकता है, तो हर एक सर्कल के बारे में कहा गया है। तो दो सर्कल का बारे में हम लोग सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, उनका शेप सेम होता है, ठीक है। बड़ा छोटा हो सकता है, तो साइज का कोई यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दो जितना भी सर्कल है वो आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिमिलर। अगर यहाँ पर पूछता कि ऑल सर्कल विद द सेम रेडियाई, तो फिर आप कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते थे, ठीक है। तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होता, लेकिन अगर सिर्फ सर्कल्स के बारे में कहा जा रहा है तो वो सिर्फ सिमिलर होगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, सेम उसी तरह से स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर का एज लेंथ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर जितना भी है वो आपस में सिमिलर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका एज या फिर साइड जो होता है वो इक्वल दिया हुआ रहता तो फिर आप बोल सकते थे कि दोनों स्क्वायर्स या फिर जितना भी स्क्वायर्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होता है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर,
तो जितना ट्राइंगल्स है वो सिमिलर होता है। तो कौन सा ट्राइंगल? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। जितना भी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो आपस में सिमिलर होता है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहला नंबर पे हो जाएगा आपका इक्वल, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो दो एग्जांपल आपको देना है सिमिलर फिगर का। तो फिर आप देख सकते हैं, जैसे दो सर्कल सिमिलर है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर है। नॉन सिमिलर फिगर में आप किसका एग्जांपल देख सकते हैं? एक रोम्बस आप देख सकते हैं, रोम्बस और स्क्वायर, ये सिमिलर नहीं है। आप एक सर्कल और एक स्क्वायर बोल सकते हैं, सिमिलर नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर। फिर यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये वाला PQRS और ABCD, आपको बताना ये सिमिलर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो साइड है 1.5 सेंटीमीटर और इसमें इसका साइड है 3 सेंटीमीटर। तो इसका साइड का 2 टाइम्स है, इसका ABCD का साइड का जो वैल्यू है वो PQRS के साइड का 2 टाइम्स है। तो साइड का तो रेशियो सेम आ जाएगा 1/2। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ABCD का जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, और PQRS का एंगल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 90 डिग्री है नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू सेम नहीं है, भले ही यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है आपस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो फिगर है 6.8 ये आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है।